नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दक्षिण चीन सागर विवाद फिर से चालू क्यों हो गया है। आप लोग दक्षिण चीन विवाद तो जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखा जाए जो दक्षिण चीन सागर विवाद है, अभी फिलहाल जो चाइना है, चाइना और फिलीपींस के बीच, जो फिलीपींस का एक नौका था, एक जहाज था, उसे चाइना के युद्धपोत ने उसे गिरा दिया है, मार गिरा दिया, जिसमें एक व्यक्ति की घायल होने की संभावना थी या फिर उसकी मौत भी हो जाती है। इसके बाद दक्षिण चीन सागर में यह विवाद फिर से चालू हो गया है। आखिर विवाद होने का कारण क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। देखा जाए जो दक्षिण चीन सागर विवाद है, उसमें जो चीन का दावा है, चीन पार्सल द्वीप समूह पर, जो चाइना है, चीन पार्सल द्वीप समूह पर, जो पार्सल द्वीप है, पार्सल द्वीप समूह पर, संपूर्ण दक्षिण चीन पर जो दक्षिण चीन सागर है, उस पर अपना दावा करता है कि यह सिर्फ चाइना का है। लेकिन और भी देश हैं, जो और देश हैं आप लोग जानते हैं उनके बारे में, जैसे ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया, वियतनाम भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्से का दावा करते हैं। चाहे ताइवान हो, फिलीपींस हो, ब्रुनेई हो, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश दक्षिण चीन सागर पर वो भी अपना दावा कर रहे हैं। कुछ हिस्सों पर वो लोग सिर्फ दावा कर रहे हैं, लेकिन जो चाइना है, चाइना पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा कर रहा है। देखा जाए जो दक्षिण चीन सागर इसलिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर जो प्राकृतिक तेल है, साथ में गैस है, जो कि एक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। जो चाइना है, चाइना जैसे पार्सल द्वीप हो गया, पार्सल द्वीप के साथ चाइना और स्पैटली द्वीप समूह पर अपने हवाई पट्टी भी बना रखा है। जो चाइना है, पार्सल द्वीप समूह और स्पैटली द्वीप समूह पर अपनी हवाई पट्टी बना रखा है। और जो चलिए हम बात करते हैं जो दक्षिण चीन सागर है, इसकी जो स्थिति है, दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया में, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत महासागर का हिस्सा है और यह चीन के दक्षिण में आता है। जो दक्षिण चीन सागर है वह चीन के दक्षिण में आता है। साथ में पूर्व में वियतनाम में, जो वियतनाम है, वियतनाम में पूर्व में इसके वियतनाम आता है। जो दक्षिण चीन सागर है, जो समूह है, इसमें वियतनाम पूर्व में आता है, और दक्षिण में फिलीपींस है ना, फिलीपींस के, और पश्चिम में बोर्निया द्वीप है, बोर्निया द्वीप के उत्तर में स्थित है। जो दक्षिण है, जो यह चीन के दक्षिण और पूर्व में वियतनाम के, दक्षिण में फिलीपींस के और पश्चिम में बोर्निया द्वीप के उत्तर में स्थित माना जा रहा है। और साथ में जो स्पैटली द्वीप समूह है, स्पैटली द्वीप समूह पर जो देश अपना दावा कर रहे हैं, इसमें चाइना हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, ब्रुनेई हो गया और फिलीपींस अपना दावा करते हैं, अपना ये लोग दावा करते हैं। और जो स्कार्बोरो शोल द्वीप है, स्कार्बोरो शोल द्वीप पर सिर्फ फिलीपींस और ताइवान दावा करते हैं। जो आपका स्कार्बोरो शोल द्वीप समूह है दक्षिण चीन सागर पे, इसमें फिलीपींस और चाइना और ताइवान इस पर दावा करते हैं। तो जो पार्सल द्वीप समूह है दक्षिण चीन सागर पर, उसमें चाइना अपना पूरा दावा कर रहा है और बोल रहा है सिर्फ चाइना का है, और भी देशों को वह मौका नहीं देना चाह रहा है। और हाल ही में जो चाइना है, चाइना फिलीपींस के एक नौका को मार गिराता है, जिसमें एक व्यक्ति की घायल भी होती है, फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ऐसी कुछ संभावनाएं होती है। जो दक्षिण चीन सागर विवाद का मेन कारण है, आप लोग इसे समझ गए होंगे। जो पार्सल द्वीप है, उस पर संपूर्ण दक्षिण चीन पर चाइना अपना दावा करता है। साथ में ताइवान हो गए, ताइवान के बाद फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी अपना दावा कर रहे हैं, जिसके चलते दक्षिण चीन सागर पर यह विवाद खड़ा हो रहा है। और यह विवाद काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान आप लोग देखा जाए तो जो चाइना है, चाइना अपना एक तरफा राज चलाना चाहता है। चाइना हर जगह यही सोचता है, चाहे दक्षिण एशिया हो, दक्षिण एशिया में तो वह चाहता है कि वही सबसे बड़ा ताकतवर देश बने। हमेशा वह सारे देशों के साथ, भारत के साथ भी वह अपना जो संबंध है बिगाड़ना चाहता है। आप लोग जानते जो चाइना का व्यापार है भारत पर ही निर्भर है। तो चाइना को
आप लोग देखें तो पूरे दक्षिण चीन सागर में और भी देश इसका विरोध कर रहे हैं। फिलीपींस भी अपना विरोध कर रहा है और साथ में जो चाइना है, चाइना दक्षिण चीन सागर पर अपने सैनिक भी तैनात कर रहा है। जो चाइना है दक्षिण चीन सागर पर अपना सैनिक भी तैयार कर रहा है। अगर भविष्य में कुछ भी बड़ा खतरा होता है, जो चाइना बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। इसलिए चाइना को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में आप लोग देखते हैं बार बार वह भारत के खिलाफ वीटो पावर लगा देता है और भारत को वीटो पावर देने में कभी भी समर्थन भी नहीं करता। ऐसा चाइना है, क्योंकि चाइना सोचता है अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है भविष्य में तो वह दक्षिण एशिया में वह कमजोर पड़ जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे तिब्बत का मुद्दा भारत उठाएगा, जिससे चाइना कमजोर हो सकता है। एक ये भी कारण वीटो पावर न मिलने का भारत का सबसे बड़ा वजह माना जाता है। और साथ में दक्षिण चीन सागर विवाद तो है ही है। दक्षिण चीन में अपना वह एक तरफा राज चलाना चाहता है और भी देशों को चाइना मौका ही नहीं देना चाह रहा है। तो यही वजह है दक्षिण चीन सागर का विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जो छोटे छोटे देश हैं, अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो वह उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी। इसी बात को लेकर विश्व भर के देशों को सोचना होगा। जो चाइना की रणनीति है, चाइना की रणनीति को खारिज करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर संयुक्त राष्ट्र इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, भारत का जो रुख है, भारत सभी देशों को सम्मान करता है। भारत इस पर अपना स्वतंत्र निष्पक्ष की बात करता है कि सभी देशों का हक है। अगर देखा जाए जो दक्षिण चीन सागर है, इसमें जो भी देश हैं उनका हक इसमें माना जाए। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है। आप लोग जानते हैं भारत हमेशा गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ी देन है। जो गुट निरपेक्षता है वह किसी भी देश में शामिल न होना, किसी भी बड़े गुट में शामिल भारत नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध में भी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था। यह भारत की सबसे बड़ी रणनीति मानी जाती है जवाहरलाल नेहरू की। तो उम्मीद करता हूं आपको दक्षिण चीन सागर का विवाद समझ में आ गया होगा। आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज हम उस पर चर्चा कर लिए हैं। धन्यवाद, टेक केयर। 2024 सिर्फ आपका, फोड़ दीजिए।